हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको एजियोट्रॉप्स के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में? एजियोट्रॉप्स। क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स? आपके मन में जरूर क्वेश्चन आया होगा। एजियोट्रॉप्स कहते हैं ये एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर होता है जिसकी लिक्विड फेस और वेपर फेस दोनों का कंपोजिशन एक जैसा रहता है और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्या सुना आपने? इसके लिक्विड फेस का और वेपर फेस का कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम रहता है और हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने हीट किया। अगर हम बात करें यहां पर लिक्विड फेस में इसका कंपोजिशन क्या होगा? जाइए एंड जाई बी। अगर दो लिक्विड्स हैं यहां पर ए और बी और इसकी जो वेपर्स बनेंगी उसका कंपोजिशन क्या होगा? बाई ए एंड बाई बी। यानी कि लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जाइए जाई बी और वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बाई ए बाई बी। जनरली एजियोट्रॉप्स में होता क्या है? जाई ए इज इक्वल टू बाई ए हो जाता है और जाई बी इज इक्वल टू बाई बी हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? जो जाई ए और जाई बी का रेशियो होगा, यानी लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा, वही रेशियो किसमें होगा? वेपर फेस में बाई ए और बाई बी के बीच में। तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ये एक तरह के बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जिनके लिक्विड फेस का और वेपर फेस का कंपोजिशन सेम होता है और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो मैं डेफिनेशंस की यहां पर बात कर रहा हूं। क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स? दीज आर बाइनरी सॉल्यूशंस, यानी कि दो लिक्विड का मिक्सचर होता है having same composition in liquid phase as well as in vapor phase and is not separate by fractional distillation। तो यहां पर तीन बातें इंपॉर्टेंट आई। यहां पर सबसे पहले एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा, इनका कंपोजिशन लिक्विड फेस में और वेपर फेस में बिल्कुल एक जैसा रहता है। तीसरी बात, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए एजियोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ओके, अब आप कहोगे एजियोट्रॉप्स होते कितने टाइप के? तो एजियोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। तो हम जरा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली एजियोट्रॉप्स में दो तरह के होते हैं। एक तो लार्ज डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन से। ठीक है ना? तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं हैविंग, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इनको हम बोलते हैं मैक्सिमम वेपर फेस वाले लिक्विड, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, यानी कि आपको मेरी बात समझ में आई कि दो तरह का डेविएशन होता है मैक्सिमम लेवल पर। एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दूसरा होता है मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बिल्कुल सही सुना आपने। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो पहला टाइप है इसका मिनिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉप। यानी कि those solutions showing large positive deviation from Raoult's law। इसका एग्जाम्पल है 95.6% इथेनॉल प्लस 4.4% वाटर। दो सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो जितना पॉजिटिव डेविएशन होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता चला जाएगा। दूसरा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। Those solutions showing large negative deviation from Raoult's law। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जो आपके नेगेटिव डेविएशन वाले हैं उसमें हम लेते हैं 68% HNO3 प्लस 32% H2। एक बात ध्यान रखें, कभी कभी बोर्ड क्लासेस में एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या सीखा एजियोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है, कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, अब मैं अपना अगला टॉपिक यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बोर्ड में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर आना है बोर्ड क्लासेस में, और इस टॉपिक को हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पार्टिकल्स के नंबर पे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोस प्रॉपर्टीज which depend on number of particles of solute, not the nature of particles। ये पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है? नंबर पे डिपेंड करती है। अब आप कहोगे नंबर की बात आ रही है तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर सॉल्यूशन के अंदर बैलेंस रहना चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? ठीक समझा आपने, नॉन वोलेटाइल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए जो दो बातें ध्यान रखनी है आपको, वो क्या ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल नंबर का। दूसरा, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फिर क्या होगा? सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पूरा स्पेस मिलता है अपने मूवमेंट के लिए। तो ध्यान रखिए, सॉल्यूट पार्टिकल कैसे होने चाहिए? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल होंगे तो क्या होगा? उसका नंबर लगातार कम होता रहेगा, इवेपोरेट होते रहेंगे। तो जहां भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। ध्यान करो, जब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, एक राउल्ट्स लॉ पढ़ा था हमने वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए और दूसरा पढ़ा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का
राउल्स लॉ होता है वो किसके अंदर आता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। क्यों? क्योंकि ये नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? इससे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है? इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल। जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसका हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। अब आप कहोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये और इससे बोर्ड में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं? अब जरा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके पढ़ना है, ठीक है? मैं इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।